हम लोग कभी नहीं देखे थे, आज 40 साल का उम्र हो गया, कभी नहीं देखे थे कि एक घर से 3 जनाजा 3 लाशें निकले, और वो भी किसके लिए? ज़मीन के लिए। भाई हैं एक और अपनी माँ बाप जो सबसे बड़ी दुनिया की दौलत होते हैं उसको ज़मीन पर लेटा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सोच बिहार। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान के बलेथा में। यहां पर ज़मीनी स्तर से एक घटना आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक ऐसे घटना को एक व्यक्ति ने ऐसे इंजाम दिया है कि अपनों को ही जान लिया है। यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और ग्रामीण लोग भी हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी मौजूद है। चलिए उनसे भी बातें करेंगे, पूरी घटना जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हुआ और किस तरह हुआ, क्या विवाद था, क्या मामला था, कैसे कैसे अपने को जान ले लेता है। ये ज़मीनी, हालांकि सुना गया है कि ये ज़मीनी मामला है और ज़मीनी के लिए अपने माँ बाप बहन ऐसे बताया जा रहा है कि उनका जान ले लिया गया है। बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, ये सब ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा करीब चल कर बात करें। भूमि विवाद संबंधी है, जो कि ये घटना के बारे में हम लोग बहुत पूर्व में पंचायती किए थे। 10-12 को पंचायती हो चुका है इसमें, जिसमें शिवनाथ शाह जो हैं, इनका 2 पुत्र हैं और 3-4 लड़कियां हैं। और ये बड़े लड़का जो अधेश शाह है, उनको कहना था कि हमारे जो भी संपत्ति है उसमें आधा आधा पिताजी हमको बांट दीजिए। शिवनाथ जी को कहना था कि बाबू, जो बाप का प्रॉपर्टी है उसमें तुम आधा ले लो, और जो खरीदा हुआ ज़मीन है उसमें हमारे मर जाने के बाद तुम आधा आधा दोनों भाई कर लेना। लेकिन उनका मामा जी है, जो शिवनाथ जी का साला हैं, वो एक बार पंचायती में भूमिका किए थे कि हम एक बात कहते हैं उसको समझ जाइए, दोनों आदमी शांतिपूर्वक रहिए, घर में बगावत मत कीजिए, और इसी पहलू पर आप लोग रहिए। वो पहलू हम लोग उस पहलू में समर्थन किए, मुखिया सरपंच ग्रामीण जनता भी। और पहलू यही था कि तुम घर में आधा ले लो और जो पूर्वज का प्रॉपर्टी है उसमें आधा ले लो, और खरीदी ज़मीन है उसमें हमारे मर जाने के बाद तुम आधा आधा दोनों भाई बांट लेना। इस पहलू पर दोनों शिवनाथ शाह और शिवनाथ शाह के पत्नी सहमत थे। लेकिन जब हम लोग पंचायती से उठकर चले गए तो पंचायती के जाने के बाद ये बात हुआ कि तुम घर में आधा ले लो और पूर्वजों का जो संपत्ति है खेती बाड़ी उसमें आधा ले लो। तो ये अधेश शाह जो है, बड़े लड़का, वो कहता है कि नहीं, पंचों में फैसला ये हुआ है कि सब में आधा आधा, जबकि सब में आधा आधा नहीं हुआ था। ये पंचायती हुआ था कि खरीदी ज़मीन में तुम हमारे मर जाने के बाद लेना, मरने के बाद लेना, और जो पूर्वजों का प्रॉपर्टी है वो अभी तुम ले लो, ले करके शांत होकर रहो। लेकिन अवधेश शाह जो नहीं माना, आक्रोश में आकर के उनका एक लड़का है जिसका क्या नाम है जी, आलोक कुमार, वो बहुत खूंखार लड़का है और नज़र में देखने से ऐसा लगता है कि वो ताकता है, देखता है, पुलिस के से भी नहीं डरता है। इतना खूंखार लड़का है कि देखने में भी डरावना लगता है। अब वही ये घटना के अंजाम दिया है और पिता का समर्थन पाया है। ये घनघोर अन्याय है, समाज में प्रदूषित फैलता जा रहा है और ये समाज का बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। जी, आपको जैसे कहना है कि समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। जैसे सुना आप लोगों ने कि उनका बेटा है आलोक कुमार यादव है, आलोक कुमार शाह है, और उनके बेटा हैं जो वो बड़े भाई हैं, उनका बेटा आलोक कुमार शाह है। उनके द्वारा जो है एक अपराधी, एक कहा जाए तो एक खूंखार, इस गांव को तहलका मचा कर रख दिया है। कहीं ना कहीं पुलिस एक्टिव नहीं है, पुलिस का ध्यान नहीं है उस व्यक्ति पर, तब उस तरह के ये लड़के इस तरह से दंग होते जा रहे हैं और घटना का अंजाम देते जा रहे हैं। हालांकि ये ज़मीनी स्तर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीनी मामला है और ज़मीनी मामला में ज़मीन यहीं पर रह गया, इंसान जो है इस ज़मीन को छोड़कर चला गया। कि खास भाई हैं एक और अपनी माँ बाप जो सबसे बड़ी दुनिया की दौलत होते हैं उसको ज़मीन पर लेटा दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। वो माँ बाप जो
अपने बच्चे के लिए खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, अपनी खून पसीना मेहनत कमीनी जो है सारी खुशियाँ लुटा देते हैं उस व्यक्ति पर, उस अपने बाल बच्चा पर, जो अपनी खुशी का परवाह ना करते हुए उन्हें खुशी देने की जायज़ा रखते हैं। उन्हें आजकल के ऐसे लोग लड़के हैं कि जो अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार देते हैं, एक ज़मीन को लेकर के, एक पैसा, एक धन दौलत को लेकर के। चले यहाँ पर और भी व्यक्ति हैं। काका रोबरा यही जाके बनी का कहे मी किस तरह से क्या घटना हो गया? ये जमीनी विवाद द्वारा घटना माँ है। बाप के जान ले लल और लड़का भी उनका छोट भाई के उम्र हाँ हाँ के हो के ह जे मरले बा मतलब अवधेश अवधेश ना अवधेश शाह के लड़का। प्रशासन के का करवाइए रहा? प्रशासन आई रहल से यहाँ पर प्रशासन तो आई रहे का सुझाव देगी? प्रशासन के का सुझाव निकला? बताइए रोबरा। हम ऐसे थोड़ी बंद नहीं तो मैं बनी ना पढ़ के गया है, लिख पढ़ के गया है, बस कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करेगा। क्या कार्रवाई? अब कौन कार्रवाई करे? अब हम तो मांगते हैं जो उसको मौत दे, मौत, उसको फांसी सजा दे। जी जी। जैसे ये दोनों गया सब वो भी खाली हो जाएगा। इस तरह से जो है कि मामला बढ़ते जा रहा है और बिहार और सिवान जिला तो ऐसे करेगा तो समाज में ये जो अभी जो घटना हुआ है, समाज खराब हो रहा है, जी पूरा समाज खराब हो रहा है। पूरा समाज का। तो उसको ऐसे फांसी की सजा हो जाएगा, समाज ठंडा हो जाएगा, बुझेगा जो हाँ हमारा, हम ऐसे करते तो हमको भी मिल गया। इस तरह से आने वाली पीढ़ियाँ भी सुधर जाएगी। चलिए सुनिए, ये ग्रामीण लोगों का राय है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। पुलिस प्रशासन से, अन्य अधिकारियों से भी मांग है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इस तरह के अपराधी जो है बढ़ते जाएंगे अगर उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा तो। कुछ चल कर के गाँव, उनके घर जा कर के उनके परिजनों से बात करेंगे। उनकी बहनें हैं, उनके जो मरे हैं, उनके जो भी घर में सदस्य लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या उनकी मांग रहेगी, क्या उनकी। चलिए यहाँ पर मुखिया जी भी मौजूद हैं, चलिए उनसे बातें करेंगे। आइए, क्या कहेंगे सर, आपके रहते हुए भी इस तरह से कांड? देखिए, हम लोग का यही प्रयास रहता है कि ऐसा घटना ना हो। हमेशा रातों दिन 24 घंटा आदमी तत्पर रहता है इस ऐसे माहौल में। और ऐसा घटना पहला बार हुआ है हम लोग के बलेथा पंचायत में। हम लोग कभी नहीं देखे थे, आज 40 साल का उम्र हो गया, कभी नहीं देखे थे कि एक घर से 3 जनाजा 3 लाशें निकले, और वो भी किसके लिए? ज़मीन के लिए। ज़मीन ऐसा चीज़ है कि आज हम चले जाएंगे, ये पुश्तैनी है। हमारे दादा हमको दिए थे, हमारे पिताजी को दिए थे, पिताजी छोड़ के चले जाएंगे तो लड़के का होगा, मेरा होगा। मैं छोड़ कर चले जाऊंगा तो मेरे बच्चे लोग का होगा, ठीक है, आने वाले पीढ़ी का होगा। ऐसे ही ये किसी का अपना नहीं है, ये पुश्तैनी चीज़ है जो एक ना एक दिन सबको छोड़ के जाना है। किराए पे हम लोग रह रहे हैं, किराएदार हैं, ठीक है, किराए पे रह रहे हैं, और ये एक ना एक दिन हम सबको छोड़ के जाना है। तो मैं यही संदेश दूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने लोग देख रहे हैं इस चैनल को, तो यही कहेंगे कि इतना छोटा सोच मत रखिए आप लोग, ठीक है, बड़ा सोच रखिए। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इंसान में पैदा लिए हैं और इंसान बन के रहें, हैवान नहीं बने। और क्या है, आज कौन भोगने वाला है उस ज़मीन को, जजाद को? आज तो 3-3 लाशें निकल गई, जो करने वाला है वो जेल के सलाखों के पीछे है। कौन, बताइए आप। अब तक देखा जाए तो बिहार में भी ऐसा घटना नहीं मिल रहा है, लेकिन सिवान में जो है कि इस तरह से मामलात आ गई। देखिए, बिहार का सिवान का बात नहीं है, जहाँ दुष्ट लोग रहेंगे ना, जहाँ दुष्ट लोग रहेंगे वहाँ ऐसा घटना होगा, जहाँ इंसान लोग रहेंगे वहाँ ऐसा घटना नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, इनके बड़े भाई है और इनके जो बेटे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा होगा इस मामला को लेकर। बिल्कुल, देखिए, करने से पहले नहीं होता है, जोश में आकर आदमी होश खो देता है, लेकिन अभी तो उसको बुझा रहा होगा कि हम लोग गलत कर दिए हैं। लेकिन अब उसका मानसिकता है कि उसको गलत लग रहा होगा कि नहीं लग रहा हो। लेकिन जितने लोग यहाँ आप देख रहे हैं और जितने लोग खड़े हैं, कोई ऐसा कह देगा कि नहीं सही घटना सही हुआ है। सब लोग को पछतावा है बहुत, माने ऐसा शोक तो कभी हम लोग देखे ही नहीं थे ज़िंदगी में, इतना बड़ा शोक जो हुआ है हमारे पंचायत में। और काफ़ी हम लोग हताश हैं और काफ़ी दुखी हैं। सबसे खुशी तो माँ बाप होते हैं, उन्हें भी जान। देखिए, संसार में अगर किसी को लाने वाला कोई है ना, तो वो माँ बाप है। माँ बाप के बाद भगवान आते हैं, पहले माँ बाप आते हैं। वही हमको पैदा किए हैं, वही पाल पोस के बड़ा किए हैं। और वो भी जो किया है ये घटना, वो भी किसी का बाप है,
ठीक है, वो भी कि अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही कहेंगे नौजवानों साथियों से और चाचा बुजुर्गों से जो भी हैं, और ख़ास करके जो चाचा लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने ज़िंदगी में रहते हुए जितना भी, जो भी 2 बेटे हैं 4 बेटे हैं, उन लोग को जितना शेयर बनता है बाँट बाँट के आप लोग अलग कर दीजिए। इसी में सब लोग का सुखी शांति है। चलिए, जैसे कि सुना आप लोगों ने मुखिया जी का जिस तरह से बयान रहा, सुखी शांति की ज़िंदगी जीने के लिए इंसान जो है कि ना जाने कौन कौन से कर्म करते हैं एक भूख एक पेट के लिए। आज मामला ये है कि अपने ही अपनों की जान ले लिया है और अपनी माँ बाप को ही मौत के घाट उतार दिया है एक ऐसे नादान व्यक्ति जो है। क्या हम बताएं, जिस तरह से लोगों का कहना है कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, और कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए। उन्हें जिस तरह से करवाया, मौत के घाट उतारा गया है, वैसे वैसे इंसानों को उसी तरह से उनकी देना चाहिए, ग्रामीण लोगों का कहना है। पुलिस प्रशासन एकदम, पुलिस प्रशासन में कोई कमी नहीं है। हम यहाँ थे क्योंकि वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, उस टाइम भी थे, वहाँ भी थे। सारे पुलिस प्रशासन एकदम सक्रिय था और तत्पर था एकदम अपने कार्य पे। तो सक्रिय थी, लेकिन ये सोचने वाली बात होगी, ये घटना तकरीबन 5, 4:30 या 5 बजे के करीब की है, लेकिन एम्बुलेंस जो है 7, 7:15 में आई। कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना लापरवाही है एम्बुलेंस। जी, इस बात को मैं भी था, मैं भी एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर रहा था। ठीक है, बड़ा बाबू भी फ़ोन कर रहे थे, SDO साहब भी फ़ोन कर रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये तो स्वास्थ्य विभाग का, वो वहाँ का सदर अस्पताल का है कि काहे नहीं भेजा लो, यहाँ नहीं था सिवान में या कहीं गया था, लेकिन प्रशासन सक्रिय था। चलिए, ऐसे हकीकत ऐसे सच्चाई दिखाते रहेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।